नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ कुमार। आज मैं कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ मंगलम का वर्णन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में उपनिषद दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को मुख्य रूप से कहा गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। जगत उस परमात्मा द्वारा व्याप्त और नियंत्रित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वह यानी परमात्मा ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा को समर्पित उपनिषद के 5 पद के रूप मंत्र संकलित हैं। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुष्ण पावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। अर्थात, हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इस मंत्र में ऋषि सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि इस आवरण को दूर कर दें, जिससे सत्य धर्म का दर्शन हो सके। अगला मंत्र है जो कठोपनिषद के खंड 1 का 2 अध्याय से लिया गया है। अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निरिहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान ही मानमात्मनः। अर्थात, प्राणी के हृदय में स्थित यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा है। निष्काम इंद्रिय जय पुरुष इंद्रियों के प्रसाद से
स्वयं उस महिमावान यानी आत्मा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। अगला मंत्र है जो मुंडक उपनिषद के खंड 3 का अध्याय 1 से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्यन पंथा विततो दिव्यानः याना कर्मण्य त्रिच्यो ह्राप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। अर्थात सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार होता है, जिनसे होकर निष्काम ऋषि उस सत्य तक पहुंचते हैं जहां सत्य का श्रेष्ठ स्थान है। अगला मंत्र है जो मुंडक उपनिषद के 3 खंड अध्याय 2 से लिया गया है। यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्य। अर्थात जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम तथा रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, वैसे ही विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप से मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठतम पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अर्थात परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति करता है। वैसे ही विद्वान व्यक्ति अपने स्व का अस्तित्व त्याग कर परमात्मा से एकाकार हो जाता है। अगला मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद के 3 खंड अध्याय 8 से लिया गया है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते न्याय। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले इस ईश्वर को मैं जानता हूं। उसे ही जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु रूपी चक्र से छूट जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई दूसरा मार्ग नहीं। ईश्वर को जानकर ही अज्ञान रूपी अंधकार का नाश किया जा सकता है। उस महानतम पुरुष को जानकर ही जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र से छुटकारा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और आप लोग को एक पर एक सभी विषयों का बारी बारी से मैं वीडियो बनाता रहूँगा।
धन्यवाद।